स्टूडेंट मैथ में बहुत सारे चैप्टर होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे चैप्टर होते हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। उससे जो क्वेश्चन होते हैं लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, कोई ना कोई प्रश्न एग्जाम में देखने के लिए मिल ही जाता है। तो उनमें से हमारा एक है चैप्टर नंबर हमारा जो 12 है, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो मैं इस वीडियो में ले गया हूँ 12.4 का क्वेश्चन नंबर। देखिए 6 से लेके आया हूँ 9 तक का प्रश्न। 9 नंबर का प्रश्न जो स्क्रीन पर देख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बहुत सारे लोग इसमें क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं कि क्षेत्रफल कैसे निकालें। बहुत सारी आकृति रहती है, उनको समझ में नहीं आता, लेकिन आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिए, इजीली सारे प्रश्न आपको समझ में आ जाएंगे और काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं प्रश्नों को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, हमारा जो 6ठा नंबर का प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न। इसमें बता रहा है कि एक वृत्ताकार तालाब जिसका व्यास 17.5 मीटर है। यानी आप देख सकते हैं यहाँ पे जो फिगर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दो वृत्त दिखाई दे रहे हैं। ये पहला वृत्त है, ये छोटे वाला। तो यही जो छोटा वाला अंदर वाला ये जो देख रहे हैं छोटा वाला, यही क्या है, वृत्ताकार तालाब है जिसका व्यास हमको दिया है 17.5 मीटर। के चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया। इसके चारों तरफ क्या किया गया है, 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है। और यहाँ पे बता रहा है कि 25 प्रति वर्ग मीटर की दर से रास्ता बनाने में कुल लागत बताना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। बस हमें क्या हो जाए, अगर ये पता चल जाए कि रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा तो इसको हम लोग इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो इसके लिए देखिए हमने फार्मूला भी आपको बताया था। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे जो फार्मूला हमारा होगा, यहाँ पे होगा पाई कोष्टक में कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। यानी यहाँ पे देख सकते इजीली, यदि हमारे पास क्या हो जाएगा, कैपिटल आर की वैल्यू मिल जाए और स्मॉल आर की वैल्यू मिल जाए तो इजीली हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कैपिटल आर क्या है हमारा, ये रास्ते सहित हमारा त्रिज्या है, और स्मॉल आर क्या है, यह जो तालाब आपको दिखाई दे रहा है छोटा वाला वृत्त, उसकी त्रिज्या। या ऐसे बोल सकते हैं कि स्मॉल आर हमारा आंतरिक त्रिज्या है और कैपिटल आर क्या हो जाएगा हमारा बाह्य त्रिज्या। यानी दोनों को जोड़ के जो बनता है, यहाँ पे इजीली हम क्या कर सकते हैं, स्मॉल आर की वैल्यू को निकाल सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे कि तालाब का व्यास बराबर हमको व्यास कितना दिया है, 17.5 यहाँ पे मीटर दिया हुआ है। तो हम इस तालाब का क्या कर सकते हैं, त्रिज्या निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। त्रिज्या स्मॉल आर बराबर क्या हो जाएगा, 17.5/2। और यहाँ पे जब भाग करेंगे तो आपका आएगा 8.75 यहाँ पे क्या हो जाएगा मीटर। तो यहाँ पे देख रहे हैं स्मॉल आर की वैल्यू हमने इजीली निकाल लिया। और रास्ते की चौड़ाई दिया हुआ, तो हम लिख लेते हैं कि रास्ते की चौड़ाई। तो इजीली देख सकते हैं कि रास्ते की जो हमको चौड़ाई दिया गया है 2 मीटर दिया गया है। तो ये बताइए, ये हमारा निकल गया यहाँ से यहाँ तक की जो त्रिज्या हमारा निकल गया 8.75 मीटर। और ये जो दूरी हमको दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक का 2 मीटर दिया है। तो क्या हम इस बाहर वाले वृत्त का त्रिज्या नहीं निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। इन दोनों को जोड़ेंगे इजीली हमारा कैपिटल आर की वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि रास्ते सहित वृत्ताकार तालाब की त्रिज्या। तो यहाँ पे देखिए इसको हम लोग दिखाते हैं कैपिटल आर से। तो कैपिटल आर बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 8.75 प्लस 2, 8 2 हो जाएगा 10.75 यहाँ पे क्या हो जाएगा मीटर। यानी स्टूडेंट यहाँ पे देख सकते हैं हमने कैपिटल आर की वैल्यू निकाल लिया, स्मॉल आर की वैल्यू निकल गया। तो इजीली हम क्या कर सकते हैं, इसके क्षेत्रफल को हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास पाई की वैल्यू दिया है 3.14 रखने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि रास्ते का क्षेत्रफल बराबर, यहाँ पे हम लोग देखिएगा जो मेन यहाँ पे कंसेप्ट क्या काम करता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, रास्ते सहित जो हमारा तालाब है उसका क्षेत्रफल माइनस तालाब का क्षेत्रफल को हम क्या करेंगे, जब माइनस करते हैं तो हमारा फार्मूला जानते हैं, वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, और हमारा ये भी होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहीं पे जैसे बड़े वाले की जब लेंगे रास्ते सहित लेंगे तो पाई आर स्क्वायर लगाएंगे। तो यहाँ पे जो त्रिज्या है कैपिटल आर है, और छोटे के लिए हमारा क्या है, यहाँ पे स्मॉल आर है। अभी यहाँ दोनों में पाई कॉमन है तो यहाँ से पाई ले लिया गया है कॉमन, तो हमारा क्या बचा, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो यहीं से ये फार्मूला बना हुआ है। तो इसको हम लोग डायरेक्ट इजीली लिख सकते हैं, पाई कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। यानी हमारा हो जाएगा, पाई की वैल्यू हमारा दिया है 3.14 गुणे कैपिटल आर की वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है हमको 10.75 का होल स्क्वायर। यहाँ पे कोष्टक को चेंज कर लेंगे, यहाँ पे बड़े कोष्टक का प्रयोग करते हैं, माइनस स्मॉल आर की वैल्यू हमारे पास है 8.75 का हमारा हो जाएगा होल स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा 3.14 गुणे 10.75 का जब स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार गुणा करेंगे, तो इजीली जो हमारा मान आएगा ये 115.5625 और माइनस यहाँ पे 8.75 का जब हम वर्क करेंगे, वर्क का मतलब होता है इसको 2 बार लिख के क्या करना, आपको मल्टीप्लाई कर लेना, तो इजीली ये आ जाएगा। यहाँ पे जब इसका करेंगे तो आएगा ये 76.5
5,6,2,5, ठीक है ना। यहाँ पे हम इसको माइनस करेंगे तो 3.14 तो रहेगा। यहाँ पे इसको जब घटाएंगे तो हमारा इजीली निकल के देखिए दोनों तो सेम टू सेम है। और 115 से 76 जब घटाएंगे तो आएगा 39 आपका आएगा। इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 122.46 ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो क्षेत्रफल जब हम निकाल लिए हैं तो इजीली यहाँ पे हम बता सकते हैं कि कुल कितना लागत लगेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे रास्ता बनाने में कुल लागत बराबर, यहाँ पे लिखा जाएगा रास्ता बनाने में कुल लागत बराबर। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि 1 वर्ग मीटर का मतलब 1 वर्ग मीटर का 25 रुपया और हमारे पास आया 122.46 वर्ग मीटर। तो हम यहाँ पे गुणा कर लेंगे इजीली। तो यहाँ पे हो जाएगा 122.46 गुणे यहाँ पे हम कर लेते हैं 25 से गुणा। तो यहाँ पे जब गुणा करेंगे तो इजीली स्टूडेंट जो हमारा वैल्यू निकल के आएगा 3,061.50 हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे रुपया। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इजीली क्या कर सकते हैं, हम ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्षेत्रफल निकालना पड़ता है और जब क्षेत्रफल निकल जाएगा तो इजीली हम क्या कर सकते हैं, लागत हो या खर्च हो उसको हम लोग निकाल सकते हैं। अगर ये प्रश्न समझ में आ गया तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो 7 नंबर का प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है। तो देखिए हमारे जो 7 नंबर प्रश्न इसमें क्या दिया हुआ है, कह रहा है 72 मीटर परिमाप वाले अर्धवृत्ताकार क्षेत्र के चारों ओर 3.5 मीटर चौड़ा एक रास्ता है। तो यहाँ पे फिगर थोड़ा छोटा है, आप देख सकते हैं इजीली कि ये हमारा मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक अर्धवृत्ताकार हमारा क्या है क्षेत्र है और इसके चारों तरफ हमारा क्या है 3.5 मीटर चौड़ा क्या है रास्ता है। तो इसका हमें क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका क्षेत्रफल इजीली निकल जाएगा अगर हमारे पास ये पता चल जाए ये जो त्रिज्या है ये कितनी है और ये पूरी जो त्रिज्या है यानी रास्ते सहित जो हमारा क्षेत्र इसकी त्रिज्या कितनी, यानी कैपिटल आर की वैल्यू और स्मॉल आर की वैल्यू हमें पता चल जाए तो इजीली हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो परिमाप दिया हुआ है उससे हम क्या करेंगे, स्मॉल आर की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे कि माना अर्धवृत्ताकार क्षेत्र की त्रिज्या स्मॉल आर है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे कि अर्धवृत्ताकार क्षेत्र का परिमाप बराबर। तो परिमाप देख सकते हैं हमको दिया हुआ है ये 72 मीटर। तो यहाँ पे लिखते हैं 72 मीटर और यहाँ पे देखिए जो अर्धवृत्ताकार हमारा जो क्षेत्र है इसका जो परिमाप होगा हमारा क्या होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा ये वाला भाग और प्लस हमारा क्या हो जाएगा ये वाला भाग। तो ये वाला जो भाग हमारा यहाँ से दिखाई दे रहा है ये हमारा क्या है, व्यास है। तो व्यास की जगह हम क्या लिख सकते हैं 2r। और अर्धवृत्त का जो हमारा परिमाप का जो सूत्र होता है स्टूडेंट हमारा होता है पाई आर, क्योंकि पूरे वृत्त का हमारा क्या होता है 2 पाई आर। यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई आर प्लस हमारा हो जाएगा 2r, क्योंकि यहाँ पे व्यास भी इसमें सम्मिलित हो जाएगा। इजीली समझ रहे हैं 2r का मतलब क्या है, व्यास है। और बराबर हमारे यहाँ पे हो जाएगा 72। यहाँ से हम लोग इजीली r कॉमन ले लेंगे तो हमारा बचेगा पाई प्लस 2 अब बराबर हमारा हो जाएगा 72। और यहाँ पे देखिए पाई की जगह पर हम वैल्यू भर सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि जब वैल्यू देगा तो हमें 3.14 रखना है, अब वैल्यू नहीं देगा तो हमें 22/7 ही रखना है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा r। तो चलिए इसको थोड़ा सा यहाँ पे लिखते हैं r और यहाँ पे लिखते हैं 22/7 अब प्लस 2 और ये बराबर हमारा हो जाएगा 72। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो r यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 22 और ये हो जाएगा प्लस और 7 दूना हो जाएगा 14 और बराबर यहाँ पे 72 यानी r यहाँ पे हो जाएगा 4 2 6 और 2 1 3 यानी 36/7 और बराबर हो जाएगा हमारा ये 72। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए 7 हमारा यहाँ पे भाग है तो इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा और 36 गुणा है तो इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। यानी इजीली हम लिख सकते हैं r बराबर 72 × 7 बटे हमारा हो जाएगा 36 और 36 दूना होता है 72 यानी r बराबर हो जाएगा यहाँ पे 2 × 7 7 दूना हो जाएगा हमारा 14। यहाँ पे क्या हो जाएगा मीटर। तो r स्मॉल r की वैल्यू हमारा क्या हो गया 14 मीटर। और यहाँ पे बताइए कि रास्ते सहित जो हमारा ये क्षेत्र बन रहा है इसका हमारा त्रिज्या कितना होगा। यहाँ से जैसे यहाँ से यहाँ तक का हमारा ये आ गया 14 तो ये पूरा कितना हो जाएगा 3.5 जोड़ेंगे तो इजीली हमारा निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि रास्ते सहित अर्धवृत्ताकार क्षेत्र की त्रिज्या
कैपिटल आर बराबर क्या हो जाएगा, ये हम जोड़ेंगे 14 प्लस यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इसका ये तो 14 है और ये भी जोड़ना पड़ेगा तभी ना पूरे का निकलेगा। तो 3.5 इसमें जोड़ लीजिए, तो 3.5 बराबर हो जाएगा 14 3 कितना हो जाएगा 17.5 हमारा क्या हो जाएगा ये मीटर। तो मीटर में, तो मीटर में लिखेंगे, सेंटीमीटर में दिया रहेगा तो हम क्या करेंगे सेंटीमीटर में लिखेंगे। अब इजीली हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे रास्ते का क्षेत्रफल को हम लोग बता सकते हैं। यहाँ पे इजीली हम क्या कर सकते हैं, रास्ते का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कि अर्धवृत्ताकार रास्ते का क्षेत्रफल बराबर। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, हमारा जो अर्धवृत्ताकार रास्ते का क्षेत्रफल है, तो ये तो हमारा क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, बाहरी वाला जो यानी रास्ते सहित जो हमारा क्षेत्रफल है उसमें से हमें क्या करना पड़ेगा, इस अर्धवृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल घटाना पड़ेगा। तो देखिए अर्धवृत्त का हमारा जो क्षेत्रफल होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 पाई, और यहाँ पे लिख लेते हैं कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। तो यहाँ पे वैल्यू को हम पुट करते हैं तो 1/2 गुणे पाई की वैल्यू हो जाएगा 22/7, और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कैपिटल आर की वैल्यू हमारे पास कितना है 17.5 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे हो जाएगा आपका 14 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 से ये कट जाएगा 11 बारी में, यानी हो जाएगा 11/7, और यहाँ पे जब 17.5 के जब हम स्क्वायर करेंगे यानी 2 बार लिख के गुणा करेंगे तो हमारा इजीली आएगा 306.25, और माइनस 14 का करेंगे तो 100 यहाँ पे 96 हो जाएगा, यानी हो जाएगा 11/7। यहाँ पे जब इसको माइनस करेंगे तो इजीली आपका निकल के आएगा 110 यहाँ पे आएगा 25। अब हमें क्या करना है, 11 से इसमें गुणा करना है, यानी ऊपर वाले से, यानी यहाँ पे 11 से 110.25 में गुणा करना है। तो जब 11 से 110.25 में जब गुणा करेंगे तो इजीली स्टूडेंट यहाँ पे निकल आएगा 12 यहाँ पे आएगा 12.75 बट्टे हमारा क्या हो जाएगा 7 बराबर। अब हमें क्या करना है 12.75 में हमें क्या करना है 7 से भाग करना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम जब 7 से भाग करेंगे तो इजीली हमारा निकल के आएगा 173.25। यहाँ पे कितना आएगा 173.25, यहाँ पे लिखेंगे मीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल को हमें क्या लिखना है वर्ग मीटर में लिखना है। तो यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आपको यदि समझ में आ गया हो, अगर क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हम फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न अभी 9 नंबर का है, चित्र वाला प्रश्न है, इसको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं और एनसीईआरटी का ये प्रश्न है। तो देखिए हमारा जो 8 नंबर प्रश्न है, 9 नंबर प्रश्न थोड़ा सा ये टिपिकल प्रश्न है लेकिन आसानी से इसको हम लोग हल कर सकते हैं, बस एक बार समझने की जरूरत है। तो यहाँ पे कह रहा है 8 नंबर प्रश्न के 24 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज में उसकी भुजाओं को स्पर्श करते हुए एक वृत्त खींचा गया है। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 24 सेंटीमीटर इसकी भुजाएं हैं, तो यहाँ पे 24 सेंटीमीटर ये भी है, 24 सेंटीमीटर है। समबाहु का मतलब क्या होता है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, और इसके अंदर कह रहा है कि एक वृत्त खींचा गया है जो क्या कर रहा है इन तीनों भुजाओं को स्पर्श कर रहा है, इजीली देख सकते हैं। तो हमसे पूछ रहा है त्रिभुज के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। शेष भाग का मतलब ये जो भाग बच रहा है ये वाला भाग बच रहा है ये वाला, तो यहाँ पे हम इजीली इसको क्षेत्रफल को ज्ञात कर सकते हैं। हमें क्या करना पड़ेगा त्रिभुज के क्षेत्रफल में से इस वृत्त का क्षेत्रफल अगर माइनस कर देंगे तो इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल तो हम लोग इजीली निकाल सकते हैं, लेकिन इस वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें इस त्रिज्या का मान निकालना पड़ेगा। तो इस कंडीशन में जब भी एक समबाहु त्रिभुज हो और उसके अंदर एक वृत्त बनता हो तो उस कंडीशन में देखिए त्रिज्या निकालने के लिए जो फार्मूला मेरा होता है वो होता है त्रिज्या बराबर, यहाँ पे फार्मूला स्टूडेंट हमारा होता है त्रिज्या बराबर भुजा बटे, मतलब त्रिभुज का भुजा बटे होता है हमारा 2 कड़ी में 3। 2 कड़ी में 3 हमारा क्या हो गया सूत्र हो गया। तो यहाँ से त्रिज्या को हम इजीली निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे त्रिज्या हमारा क्या हो जाएगा, भुजा हमारा 24 है बटे हमारा हो जाएगा 2 कड़ी में 3, यानी बराबर इसको ये हमारा हो जाएगा 12 दूना 24, यानी 12 बटे कड़ी में 3। नीचे से अगर हमें कड़ी हटाना है तो ऊपर नीचे कड़ी में 3 से गुणा करना पड़ेगा, तो हमारा हो जाएगा कड़ी में 3 बटे हमारा हो जाएगा कड़ी में 3 बराबर ये ऊपर हो जाएगा 12 कड़ी में 3 बटे कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3 हमारी स्टूडेंट कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये हम 3 लिख देते हैं, 3 चौक को 12, यानी हमारा हो जाएगा 4 कड़ी में 3 मीटर हमारा क्या हो जाएगा इसकी त्रिज्या हो गया। और जब त्रिज्या निकल गया हमारे पास भुजा दिया हुआ है तो इजीली हम क्या करते हैं यहाँ पे जो हमारा शेष भाग बच रहा है चाहे खाली भाग का हम क्या कर सकते हैं क्षेत्रफल को निकाल सकते हैं। तो या दोनों को आप चाहे तो एक साथ लिख सकते हैं, नहीं तो अलग अलग क्या करना है पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, उसके बाद वृत्त का निकालिए, उसके बाद आप माइनस कर लीजिए। तो चलिए हम एक एक करके निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल
बराबर। तो देखिए ये हमारा समबाहु त्रिभुज है, तो जो हमारा समबाहु त्रिभुज होता है उसके लिए जो हमारा क्षेत्रफल होता है स्टूडेंट हमारा होता है कड़ी में 3/4 भुजा स्क्वायर, यानी कड़ी में 3/4 यहाँ पे लिखा जाता है ए स्क्वायर। ये हमारा क्या है, भुजा है। तो यहाँ पे इजली देख सकते हैं बराबर हो जाएगा कड़ी में 3/4 गुणे ए, भुजा कितना दिया हुआ है 24, यानी हो जाएगा 24 गुणे 24। यहाँ पे हम लिखेंगे 24। ये हमारा कट सकता है क्या, ये कट जाएगा, 6 चौको 24, 6 हो जाएगा, यानी कड़ी में 3 की वैल्यू को हम लोग इजीली पुट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि हमको दिया हुआ है कड़ी में 3 की जगह रखना है 1.732 गुणे 6 गुणे हमारा हो जाएगा 24। और जब सबका यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे हमारा इजीली आएगा 200, यहाँ पे आएगा 49.49 हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे मीटर स्क्वायर। इजीली देख सकते हैं यहाँ पे मीटर है तो हम मीटर में लिखेंगे। इसी प्रकार हम इस वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल, यहाँ पे लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर हमारा हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, यानी यहाँ पे हमारा हो जाएगा पाई की वैल्यू हम रखते हैं 3.14 गुणे आर की वैल्यू हमारे पास कितना है, त्रिज्या हमने निकाला है तो 4 कड़ी में 3 स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे तो 4 कड़ी में 3 गुणे हो जाएगा 4 कड़ी में 3, यहाँ पे हो जाएगा 3.14 गुणे 4 चौको 16 हो जाएगा, और कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3 हमारा क्या हो जाएगा 3, यानी इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे 3.14 गुणे 16 गुणे 3 का जब स्टूडेंट यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो इजीली हमारा निकल के आएगा 150.85, कितना आएगा 150.85 मीटर स्क्वायर। तो इजीली यहाँ पे आप लोग देख लिए कि यहाँ पे हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिया, वृत्त का क्षेत्रफल निकाले, अब खाली भाग का क्षेत्रफल इजीली निकाल सकते हैं कि नहीं, यानी हमसे जो पूछ रहा है शेष भाग का क्षेत्रफल, तो शेष भाग का क्षेत्रफल क्या करना है, त्रिभुज के क्षेत्रफल में से हमें वृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर देना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे कि शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर, तो यहाँ पे हम लोग चाहें तो इसको लिख सकते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। तो चलिए इसको लिख ही लेते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल। इजीली आप समझ रहे हैं, तो इस बराबर को मैं यहाँ पे बराबर लगा देता हूँ ताकि इजीली हमें लिखने में आसानी पड़ेगा। तो यहाँ पे बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है 249.49 माइनस ये कितना आया है 150.85। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट जब यहाँ पे माइनस करेंगे तो इजीली हमारा जो आंसर आएगा 98.64 मीटर स्क्वायर। इसी का आंसर हम लोग लिखते हैं 98.55 मीटर स्क्वायर। तो आप जानते हैं कि जब भाग करेंगे यहाँ पे गुणा करेंगे तो दशमलव के बाद वाले अंक में थोड़ा सा अंक में परिवर्तन होता है, तो अलग अलग मान रखने पर अलग अलग आंसर आ सकता है, लेकिन दशमलव से पहले वाला हमारा मान क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगर प्रश्न समझ में आ गया होता है इसके स्क्रीनशॉट लीजिए। हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखने जा रहे हैं 9 नंबर प्रश्न को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट हमारा जो प्रश्न नंबर 9 है यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, यहाँ पे छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो ऐसे जो प्रश्न होते हैं एग्जामों में लगातार पूछे जाते हैं, कोई ना कोई प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है तो बहुत आसान होता है, ये प्रश्न करने में भी बहुत मजा आता है। बस यहाँ पे हमें समझना पड़ता है कि किसमें से किसको माइनस कर देते कि हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाए। तो इजीली इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। सारी चीजें मैंने यहाँ पे लिख दिया, आपको समझाता हूँ और इजीली आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले प्रश्न दिया हुआ है कि संलग्न चित्र में ए बी और सी डी ओ केंद्र वाले एक वृत्त के व्यास है। यहाँ पे 2 व्यास है, एक हमारा देख सकते हैं ए बी व्यास है और एक हमको दिया हुआ है यहाँ पे सी डी व्यास है। यहाँ कह रहा है ओ केंद्र वाले वृत्त के व्यास है। ये दोनों व्यास क्या है, यही जो वृत्त आपको बड़ा वाला दिखाई दे रहा है, ये बड़ा वाला इसी के क्या है, ये व्यास है, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि वृत्त के व्यास है जो परस्पर लंबवत है। यहाँ पे लिखा गया है लंबवत। लंबवत का मतलब होता है ये 90 डिग्री के कोण पे क्या कर रहा है, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रहा है, ठीक है ना। ओडी उसके समरूप वृत्त का व्यास है। ये ओडी देख रहे हैं यहाँ पे, क्या इस समरूप का मतलब क्या होता है, देखने में जो एक ही जैसे हो। तो एक ये बड़ा वाला वृत्त है और एक ये छोटा वाला वृत्त है, दोनों क्या है समरूप है। ये भी वृत्त है भाई, ये भी वृत्त है, ठीक है ना। और हमसे पूछ रहा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे सारी चीजें हमने लिख दिया है जो यहाँ फिगर में दिया था। तो यहाँ पे देखिए 14 कैसे लिखा गया, जो ये ओसी दिया हमको 7 दिया है, तो ओसी जब 7 है तो पूरा दूरी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 14 हो जाएगा। इजीली समझ रहे हैं। तो उसी प्रकार ओडी हमने लिख दिया 7 सेंटीमीटर। देखिए ये अगर 7 सेंटीमीटर है, फिगर में यहाँ दिखाया गया है, ये जो दूरी है हमको 7 दिखाया गया है। तो जो अगर ये 7 है तो ये भी 7 होगा क्योंकि ये त्रिज्या है, ठीक है। इजीली समझ रहे हैं यहाँ तक। तो हमने लिख दिया ओडी बराबर 7 सेंटीमीटर। यहाँ पे इजीली आप समझ सकते हैं कि बड़े वाला जो आपको वृत्त नजर आ रहा है, इसका जो व्यास हमारा है 14 सेंटीमीटर है, जो हमारा क्या है सी डी है। लेकिन
ये जो छोटा वाला जो आपको वृत्त नजर आ रहा है, तो इसकी जो व्यास होगी ना, इसके त्रिज्या के बराबर होगा, क्योंकि ये पूरा दूरी 7 होगा बड़े वाले के लिए, तो ये त्रिज्या का काम करता है, लेकिन इसके लिए क्या करेगा, व्यास का काम करेगा। तो यहाँ पे हमने मान लिया है कि ओ केंद्र वाले वृत्त की जो हमारे त्रिज्या है हमारा क्या हो गया, यहाँ पे 14/2 यानी 7 हो गया, कैपिटल आर मान लिया है। यहाँ पे जो समरूप हो रहा है छोटा वाला, इसके त्रिज्या को हमने स्मॉल आर मान लिया, ये 7/2 लिख लिया। इजीली समझ रहे हैं, यहाँ तक अगर समझ रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। सबसे बड़ा जो झंझट होता है, सबसे बड़ा जो दिक्कत होता है स्टूडेंट के, ये होता है कि भाई इसमें जोड़ेंगे किसको, घटाएंगे किसको। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो छायांकित भाग में देख सकते हैं, ये तो एक वृत्त हमारा नजर आ रहा है, ये बड़ा वाला वृत्त आ रहा है, और यहाँ से जब यहाँ तक आएंगे तो ये आपको अर्धवृत्त नजर आ रहा है। यहाँ से ये हमारा क्या है, अर्धवृत्त है। तो हम क्या करते हैं ना, इस वृत्त के मतलब क्षेत्रफल में हम क्या करते हैं, इसको जोड़ लेते हैं। जैसे ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जोड़ लेते हैं, तो ये हमारा वृत्त का क्षेत्रफल तो पूरा हमारा आएगा ही, और हम क्या करते हैं, अर्धवृत्त के क्षेत्रफल को जोड़ते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो त्रिभुज हमको नजर आ रहा है, ये समकोण त्रिभुज होगा, क्योंकि अर्धवृत्त में बना जो हमारा त्रिभुज होता है वो क्या होता है, हमारा समकोण त्रिभुज होता है। यानी ये जो कोण होगा ना, ये हमारा 90 डिग्री का हो रहा है। इजीली समझ रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको और इसको जोड़ लेते हैं, यानी इस वृत्त का क्षेत्रफल प्लस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। और हमें देखिएगा, यह जो त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल छायांकित नहीं है, तो जब हम जोड़ेंगे तो हमारे एक्स्ट्रा ये पार्ट आ जा रहा है इस त्रिभुज वाला। तो हम क्या करते हैं ना, इस अर्धवृत्त के क्षेत्रफल और इस वृत्त के क्षेत्रफल को जोड़ के हम त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या करते हैं, माइनस कर देंगे। इजीली हमारा छायांकित भाग का ही क्षेत्रफल बचेगा। इजीली समझ रहे हैं कि भाई ये पार्ट देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक ये वाला प्लस ये अर्धवृत्त हम जोड़ रहे हैं, तो इसमें हमारा ये पार्ट तो हमें लेना नहीं है, क्योंकि ये छायांकित नहीं है। तो हम जब जोड़ रहे हैं तो ये भी पार्ट तो आ जा रहा है त्रिभुज वाला। तो इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को हम इजीली क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और हमारा आंसर आ जाएगा। तो उसी चीज़ को यहाँ पे लिखा गया है कि छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर ओडी व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल। ओडी व्यास वाले यहाँ पे देख सकते हैं, ओ डी यानी ये वाला वृत्त, छोटा वाला वृत्त, प्लस अर्धवृत्त ओ ए सी बी। अर्धवृत्त क्या है, ओ ए सी बी का हमारा लिख रही है क्षेत्रफल माइनस हम क्या कर दिए, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा दिए। ठीक है ना, इजीली समझ रहे। अगर कहीं भी डाउट होता है इसमें तो इजीली आप पूछिएगा कमेंट में, कमेंट करेंगे तो इजीली इसका रिप्लाई हम करेंगे। तो यहाँ पे इसका फार्मूला हम लोग लिखने जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, वृत्त का क्षेत्रफल का जो हमारा फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई और छोटे वाले वृत्त का त्रिज्या हमने स्मॉल आर माना है, तो यहाँ पे स्मॉल आर का स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखिए अर्धवृत्त का जो हमारा क्षेत्रफल का फार्मूला होता है वो हमारा होता है 1/2 पाई, यहाँ पे कैपिटल आर का स्क्वायर लिख रहे हैं, क्योंकि इस वृत्त का जो हमने त्रिज्या माना है कैपिटल आर माना है, और माइनस यहाँ पे देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है। यहाँ पे क्या बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1/2 और होगा आधार गुणे ऊंचाई। तो यहाँ पे देखिए 90 डिग्री का कोण बना है, तो आधार हमारा क्या होगा, ए बी होगा। तो ए बी हमारा कितना है, ए बी हमारा 14 है, क्योंकि व्यास है, तो ये 14 हो गया, गुणे हमारा लंब क्या होगा, ये जो हमारा त्रिज्या देख रहे हैं यही हमारा क्या होगा, लंब का काम कर रहा है। इजीली देख सकते हैं ओसी हमारा क्या होगा, लंब होगा। तो ओसी आपको कितना है, 7 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे 7 सेंटीमीटर लिख देते हैं। आप चाहे तो यहाँ पे नाम भी लिख सकते हैं कि 1/2 ए बी गुणे हमारा क्या हो जाएगा, ओसी हो जाएगा। यहाँ तक अगर समझ गए हो तो आगे मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए हम पाई की वैल्यू को इजीली भर सकते हैं। हमारा हो जाएगा 22/7 गुणे आर के, देखिए स्मॉल आर की वैल्यू हमारे पास है 7/2 गुणे हमारा हो जाएगा 7/2 प्लस 1/2 गुणे पाई का मान हो जाएगा 22/7 गुणे कैपिटल आर की वैल्यू हमारे पास 7 है, तो 7 गुणे 7 और यहाँ पे माइनस 1/2 गुणे 14 गुणे 7। इसमें बहुत सारी वैल्यू कट जाएंगे, तो हम काटते हैं। जैसे देखिए 7 से ये 7 कट जाएगा, और यहाँ देखिए इस 2 से हमारे ये 11 बारी में कट जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए ये तो कुछ कटने वाला है नहीं, अब यहाँ पे ये 2 से 11 बारी में ये कट जाएगा, इस 7 से ये 7 कट जाएगा, इस 2 से ये 7 बारी में 14 कट जाएगा। यानी यहाँ पे जो बच रहा है यहाँ पे लिख लेते हैं, तो यहाँ से 11 बच रहा है, यहाँ देखिए गुणे 7 बच रहा है, बट्टे हमारा 2 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस यहाँ पे हमारा क्या बच रहा है देख सकते हैं आप, 11 गुणे 7, 11 गुणे 7 और माइनस यहाँ पे 7 गुणे 7 यानी हो जाएगा हमारा 49। तो इसको लिख लेते हैं, और बराबर यहाँ पे देखिए 11 7 हो जाएगा मेरा 77/2
और प्लस का 11 से तो ये हो जाएगा 77, माइनस का हो जाएगा 49। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, जब हम 77 को 2 से भाग करेंगे तो हमारा आएगा ये 38.5, और ये प्लस 77 में से जब 49 माइनस करेंगे तो आपका आएगा 28। इसको जब जोड़ेंगे स्टूडेंट तो हमारा इजीली आएगा 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही स्टूडेंट हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो काफी हद तक ये प्रश्न आपको इजीली समझ में आ गया होगा। अगर प्रश्न समझ में आ गया हो तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि ऐसा सोल्यूशन आपको कहीं देखने के लिए नहीं मिलेगा। स्टूडेंट, ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक भी कीजिए, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि बालाजी प्रकाशन का एक एक क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको देखने के लिए यहीं पे मिलता है। और नेक्स्ट जो प्रश्न मैं लेके आऊँगा पूरा चित्र पे ही आधारित, तो ऐसे ही चित्र आपको देखने के लिए मिलेगा। तो उस वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब मिलेगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रश्न का, तब तक के लिए धन्यवाद।